اور اب खबरें तफसील से। यूक्रेन पर रूस के हमले को 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रूसी अफवाज ने मुल्क के मशरकी हिस्से पर कब्जे की कोशिश में डॉनबास को अपना हदफ बनाया हुआ है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस मुल्क के 20% इलाके पर काबिज हो चुका है। यूक्रेन पर हमले के बाद से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन मुकम्मल। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई अभी भी जारी। तोपखाने, रॉकेटों, मिसाइलों से रूस का हमला। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूसी अफवाज का कब्जा। हजारों अफराद हलाक, लाखों नकल मकानी पर मजबूर। यूक्रेन और रूस जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस मुल्क के 20% इलाके पर काबिज है। उनमें से क्रीमिया और डोंबास के वो इलाके भी शामिल हैं जिन पर 2014 से रूस का कंट्रोल है। ये रूस और यूक्रेन जंग की सही सूरत हाल बताने के लिए काफी है। 24 फरवरी को शुरू हुई इस जंग को आज पूरे 100 दिन हो रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि यूक्रेन के किन किन इलाकों पर रूस का कंट्रोल है। ख्याल किया जाता है कि रूस मारियोपोल समेत डोंबास के 95% हिस्से पर काबिज है। वहीं सेवेरोडोनेस्क में रूस और यूक्रेन की अफवाज के बीच शदीद लड़ाई जारी है। रूस यहां पर तोपखाने, रॉकेटों और मिसाइल से मुसलसल हमले कर रहा है। स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल ये शहर मॉस्को के लिए एक अहम हदफ है। ताहम इलाकाई गवर्नर ने इस अज़्म का इजहार किया कि यूक्रेनी अफवाज आखिर तक लड़ेगी। इस इलाके में वाक़ सेवेरोडोनेस्क एज़ोट नामी फैक्ट्री यूरोप के सबसे बड़े केमिकल प्लांट्स में से एक है। कीव के अतराफ में पसपाई के बाद रूसी अफवाज मशरक़ी यूक्रेन पर कब्जे करने की कोशिश में है, जिससे जंग के मजीद बढ़ने का खदशा है। रूस की यूक्रेन में पेशकदमी अगरचे उसकी तवक्का से कहीं ज्यादा सुस्त रही है, ताहम रूसी अफवाज ने 43,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाके तक अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। अब यूक्रेन का मशरक़ हिस्सा रूस के हमले की जद में है, जिसके बारे में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हर रोज 100 यूक्रेनी फौजी हलाक हो रहे हैं। यूक्रेन के मुताबिक रूसी फौज ने अब तक 3,620 रिहायशी इलाकों पर चढ़ाई की है, जिनमें से 1,017 को बाजियाब करा लिया गया है। इस वक्त यूक्रेनी सरजमीन का 20% रूस के कंट्रोल में है, जो कि मुल्क का तकरीबन 1,25,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका है। 50 लाख से ज्यादा शहरियों को बैरून मुल्क हिजरत करनी पड़ी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद नेटो के सरबराह जेन्स स्टोलनबर्ग ने खबरदार किया कि यूक्रेन के इत्तेहादियों को एक भयानक जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर बहुत सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं, लेकिन ये पाबंदियां दो धारी तलवार की तरह हैं, जिससे यूरोपीय मईशत को भी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन रूस के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद करने और तवील फासले तक हमला करने वाले हथियारों का मुतालबा कर रहा है, ताहम अमेरिका ने इन हथियारों की फराहमी से इनकार कर दिया है। दरअसल रूस ने अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों को खबरदार किया था कि वो यूक्रेन को रूसी सरजमीन पर हमला करने के काबिल हथियार न दें। रूस ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो उसके बहुत संगीन नताइज होंगे और कशीदगी को रोका नहीं जाएगा। जंग के 100 दिनों में फरीकैन के दरमियान होने वाली शदीद लड़ाई, जानो माल और इज्जत व आबरू के नुकसानात के पेश नज़र मुस्तकबिल में पुरअमन हल के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूस यूक्रेन जंग के बाद